ओ सहजात्म स्वरूप परम गुरु, हम क्षमापना कर रहे हैं। पूज्य पप्पा जी की पुस्तक का विवेचन हिंदी में ट्रांसलेट करके तो पप्पा जी को, परम कृपाणु देव को नमन करके आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही, आई एम एक्साइटेड आज का टॉपिक शेयर करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पप्पा जी ने इस वचन के ऊपर में, इतना छोटा है आज का प्रवचन नॉर्मल के हिसाब से, पर बहुत ही पावरफुल है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वचन है, हे परमात्मा, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हे परमात्मा, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं। और जिस तरह से पापा जी ने इसमें एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सुंदरता से एक एक पॉइंट्स कवर किए हैं, और जो हम आत्मज्ञान की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, वो इसमें बहुत ही सुंदरता से कवर हुई है। और अगर हम उस जिस तरह से वर्णन हुआ है उस तरह से अगर फॉलो करेंगे तो साक्षात्कार बहुत ही नजदीक है और हमारा प्रोग्रेस बहुत फास्ट होगा। तो इसको बहुत ही ध्यान से, ध्यान पूर्वक आप जरूर सुनते हैं। और ये जब भी मैं लिख रहा था तो इसको मैंने एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा। मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि आत्म साक्षात्कार के रिलेटेड ये पॉइंट है। और इसमें कहा भी है वचन में परम कृपाणु देव ने कि हे परमात्मा, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। तो मोक्ष किसके द्वारा होगा? आपने जो तत्व कहे हैं वो तत्व को मैं जो समझूंगा, उसका अमल करूंगा और उसका अनुभव करूंगा तो मेरा मोक्ष होगा, वरना मोक्ष नहीं होगा। जो आज तक इतने भवों तक मेरा मोक्ष नहीं हुआ है वो इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि आपके कहे हुए तत्वों को मैंने जाना नहीं, पहचाना नहीं और उसको अप्लाई किया नहीं मेरे लाइफ में। तो आप आज तक हमने किया तो बहुत कुछ है लेकिन सक्सेस नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है? लेट अस सी। ईश्वर वह परम शुद्ध तत्व है, परम शुद्ध आत्म तत्व, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण जिनको ज्ञान है, ऐसा परम आत्मा और पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान होने से उन्हें राग और द्वेष का कोई संबंध हो नहीं सकता। तो जब भी हम ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर का दूसरा नाम है परमात्मा। परमात्मा या परम शुद्ध तत्व। तो ये आत्मा एक तत्व है। जैसे 9 तत्व का विवेचन पहले आया था जब तत्व की बात हुई थी, तो उन 9 तत्व में से एक तत्व आत्मा तत्व है। और इसी तरह से 6 द्रव्यों में से भी एक द्रव्य आत्मा है या जीव जिसे कह ले। तो ये परम शुद्ध तत्व है। कौन सा? ईश्वर। ईश्वर या परमात्मा वो इस तत्व का परम शुद्ध अवतार है। परम शुद्ध आत्मा तत्व का क्या मतलब है? परम शुद्ध मतलब पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण जिनको ज्ञान है। आत्मा का दूसरा नाम है ज्ञान। आत्मा एक ही क्रिया करता है, वह है ज्ञान की क्रिया, यानी जानने की, देखने की और अनुभव करने की। तो आत्मा का बेसिक गुण ही है ज्ञान करना। छोटे से छोटी चींटी हो या बड़ा से बड़ा हाथी हो, हर समय कुछ न कुछ ज्ञान क्रिया, जानने की क्रिया करते ही रहते हैं। जैसा परम आत्मा, ऐसा परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण ज्ञान उनके अंदर है। पूरे ब्रह्मांड का हमारे हमारे पास में भी ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान बहुत ही संकुचित है। हमारे परिवार को लेकर, हमारे बिजनेस और हमारे सोसाइटी को लेकर उतना ही हमारा लिमिटेड ज्ञान है। और वही ज्ञान परमात्मा का है, वो संपूर्ण है, वो पूर्ण है। पूरे ब्रह्मांड को वह परमात्मा जानता है और संपूर्ण ज्ञान होने के कारण वहां पर न राग है न द्वेष है, वो हो ही नहीं सकता।
देखो, हमारा ज्ञान संकुचित क्यों है? क्योंकि हम राग और द्वेष में जुड़े हुए हैं। इसके लिए हमारा ज्ञान आवृत है। आवृत है मतलब कवर्ड है। और संपूर्ण तभी हो सकता है जब भी हम राग द्वेष अज्ञान से मुक्त होंगे। और जब भी हम राग द्वेष अज्ञान से मुक्त होंगे तो हमारा ज्ञान भी निर्मल होकर, पवित्र होकर संपूर्ण ज्ञान या ब्रह्मांड का ज्ञान हमें भी होगा। तो जो परमात्मा को ज्ञान प्राप्त है वही ज्ञान हमें प्राप्त एक न एक दिन जरूर होगा। ये श्रद्धा और विश्वास रखनी है। जहां अज्ञान है वहां राग या द्वेष हो सकते हैं, या है ही। क्योंकि अज्ञान दशा में जो हमारी दशा है वहां पर कहीं राग है तो कहीं द्वेष है, कहीं अच्छा लगता है कहीं बुरा लगता है, कहीं ये चाहिए वो नहीं चाहिए। ऐसे भाव निरंतर हमारे, जिसको हम कहेंगे संकल्प और विकल्प, वो सब चलते ही रहते हैं। तो संकल्प विकल्प कह लो, राग द्वेष कह लो, अच्छा बुरा कह लो, ये सब जो भाव है वह अज्ञान के सिंबल है। तो इसका मतलब हमारे अंदर में अज्ञान है। अब जब समझ में आता है तब सच्चे अर्थ में मोक्ष का अर्थ समझ में आता है। जब यहाँ पर कहा ना तत्व के बिना, जो तत्व जब समझ में आता है तभी सच्चे अर्थ में मोक्ष का क्या अर्थ है, मोक्ष का मतलब क्या है, वह समझ में आता है। हम तत्व कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, जब तक तत्व को अच्छी तरह से जानेंगे नहीं या समझेंगे नहीं तब तक हमें मोक्ष क्या है वो भी पता नहीं चलेगा। भले सिर्फ शब्द से मोक्ष मोक्ष बहुत बोल लेते हैं। मोक्ष कहते हैं सर्व प्रकार के दुख से रहितता। ये मुझे है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं सुनता हूँ ना सर्व प्रकार के दुख से मुक्ति, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। आई एम श्योर आप सबको भी अच्छा लगता होगा। किसे ये चीज नहीं चाहिए? हर एक को चाहिए। किससे? सर्व प्रकार के दुख से रहित होना या उससे मुक्त होना। बस हमारे को तो वही चाहिए ना। तो मोक्ष वही है। यहाँ क्या लिखा है? मोक्ष उसे कहते हैं कि जो सर्व प्रकार के दुख से रहितता और कर्म से मुक्तता, ऐसे जो आत्मा की दशा है वह दशा का नाम मुक्ति या मोक्ष है। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष का दूसरा नाम मुक्ति है। और मुक्ति क्या है? मुक्ति यानी कि दो चीजों से मुक्ति। एक हमारे दुखों से मुक्ति, संसार से मुक्ति। क्योंकि जैसे स्वीटी जी हमेशा कहती है और मेरा भी फेवरेट वचन है, संसार का दूसरा नाम है दुख। दूसरा नाम क्या? पहला नाम दुख है। संसार ही दुख है और संसार वही दुख का कारण है, यानी उससे मुक्ति यानी दुख से मुक्ति। और दूसरा यहाँ पर लिखा है कि कर्मों से मुक्ति। अगर कर्म ही नहीं रहेंगे तो संसार नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा दुख नहीं रहेगा। तो संसार भाव से मुक्ति, कर्म भाव से मुक्ति। मैं यहाँ पर भाव इसके लिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आज की दशा में संसार से मुक्ति पॉसिबल मेजॉरिटी लोगों को नहीं है। संसार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली है, बिजनेस है, जॉब है, व्हाटएवर। तो संसार तो है, लेकिन वहां पर संसार भाव से मुक्ति हम जरूर अचीव कर सकते हैं, जो परम कृपाणु देव ने अचीव की, पापा जी ने अचीव की। तो संसार भाव से मुक्ति। ये संसार मेरा नहीं है, पीरियड। थोड़ा मेरा है, थोड़ा नहीं है, ऐसा नहीं। ये संसार ही मेरा नहीं है। क्यों मेरा नहीं है? अभी डे बिफोर नहीं, 2 दिन पहले ही मेरी सगी बुआ, उनकी डेथ हो गई। तो बहुत एक्टिव पर्सन थी और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि जब भी डेथ होती है तो एवरीथिंग स्टॉप्स, इजंट इट? मतलब उनका जो संसार था, उनका पूरा घर बार था, उनके लिए तो स्टॉप हो गया ना, टोटली स्टॉप। एक इन अ मोमेंट स्टॉप हो गया। एंड शी वॉज इन गुड हेल्थ, मतलब रीजनेबली गुड हेल्थ एज के हिसाब से। और कुछ हुआ और शी पास्ड अवे। कहने की बात वहां पर मुझे तभी रियलाइज हुआ कि जैसे ही डेथ होती है वो व्यक्ति का संसार उधर ही कट हो जाता है, इजंट इट? सब कुछ चला गया एक एक झटके में, एक मोमेंट में।
तो आप चाहो या न चाहो, संसार आपका एक दिन जाने वाला है, वो हम सबको पता है। लेकिन फिर भी जो जाने वाला है उससे हमारी इतनी प्रीति है, उससे इतना प्रेम है, वही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। तो जो जाने वाला है उससे आज से ही मैं मुक्त होने लगूं, यानी उससे भाव से मैं मुक्त होने लगूं। और जो कर्म के उदय है, वो जो फल दे रहे हैं, उससे भी मैं भाव से मुक्त हूं। अभी कर्म के फल क्या रिजल्ट देते हैं, कर्म का फल क्या आता है? जनरली कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। यानी अच्छा और बुरा दोनों से मैं अपने आप को अलग कर लूं। कर्म का अगर अच्छा फल आया, ओके, कर्म का बुरा फल आया तो भी ओके, बिकॉज ये कर्म मेरे नहीं है, तो कर्म का फल भी मेरा नहीं हो सकता है जो आगे आएगा। सो लेट्स गो अहेड। तो यानी ये सबसे डिटैच होना, ये सबसे मुक्त होना। आत्मा स्वभाव में है तो संसार के कोई दुख हमें स्पर्श नहीं हो, यानी जिसके स्पर्श न हो। आत्मा जब भी मैं अपने स्वभाव में रहूं तो संसार के कोई दुख हमें स्पर्श नहीं हो, वही सुख है। बहुत ही अच्छा वचन है, पापा जी ने लिख बताया है। आत्मा जब भी अपने स्वभाव में है तो जो भी संसार का दुख है वो अगर हमें स्पर्श न करे तो सुख है। इसके 2-3 कंडीशन आ गई। क्या? पहले तो मुझे आत्मा स्वभाव में रहना है, और मैं अगर आत्मा स्वभाव में रहूंगा तो संसार का जो दुख है वो मुझे स्पर्श नहीं करेगा। और अगर मैं आत्मा स्वभाव में नहीं रहूंगा, संसार भाव में रहूंगा, तो संसार का जो दुख है वो मुझे स्पर्श करेगा। स्पर्श क्या, मुझे बहुत दुख देगा, और तभी दुख होगा, और वो दुख की साइकिल में हम और कर्म बांध लेंगे। अगर संसार का दुख मुझे स्पर्श न हो, अगर ये एक मैं बैरियर बिल्ड अप कर लो कि संसार का दुख, लेकिन वो बैरियर तभी बिल्ड होगा जब भी मैं अपने आत्म स्वरूप में स्वभाव में रहूंगा। तो वो जो बैरियर बिल्ड होगा उससे संसार का दुख मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। और अगर संसार का दुख मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, उसका क्या नाम है? तो मुझे सुख का अनुभव होगा। संसार के जितने भी दुख अगर आपको अफेक्ट ही ना करे तो आप हर समय सुख में ही रहोगे ना। और सुख भी अफेक्ट ना करे, एक्चुअली तो दुख यहाँ पर लिखा है क्योंकि दुख से ही हमें ज्यादा तकलीफ है। लेकिन दुख अगर अफेक्ट ना करे, सुख भी अफेक्ट ना करे, तो हमें आत्मा का सुख हमेशा अनुभव होता रहेगा। तो ये प्रश्न आएगा कि हम अपने स्वभाव में कैसे रहे, है ना? हमको यही बार बार प्रश्न होता है कि गुरुजी आप कहते हो कि आप आत्म स्वभाव में रहो, आत्म स्वभाव में रहो, लेकिन आत्म स्वभाव में मैं कैसे रहूं? उसका जवाब भी यहाँ पर है। संसार की आदि व्याधि उपाधि, ऐसे अनेक प्रसंगों के अंदर कितनी भी मुश्किली हो तो वो मुश्किली कर्म की है, वह हमें स्पर्श नहीं करती। अभी ये बात बहुत गहराई से समझनी है। संसार में आदि है, यानी मानसिक, जिसको हम मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, ये सब जो आज के दिन तो एवरी पर्सन हैज इट। ऐसा कोई शायद व्यक्ति नहीं होगा जो कहे मुझे मेंटल स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, और आजकल डिप्रेशन, वो तो बहुत हो गया है। तो हर एक व्यक्ति ये अनुभव कर रहा है, जिसको आदि कहते हैं शास्त्र की भाषा में। दूसरा है व्याधि। व्याधि में शारीरिक तकलीफ, वो भी हर एक को कुछ ना कुछ तो है ही, छोटी बड़ी, कोई को ज्यादा है, किसी को कम है, लेकिन व्याधि है। और उपाधि, उपाधि मीन्स प्रॉब्लम्स, वो तो हमारे संसार का एक पार्ट ही है। इधर हमारे फैमिली के कोई प्रॉब्लम है, या आर्थिक कोई प्रॉब्लम है, या कोई कुटुंबिक प्रॉब्लम, या सामाजिक प्रॉब्लम, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम, आप जितने प्रॉब्लम्स को गिनना चाहो उतने प्रॉब्लम्स गिन सकते हो। तो आदि, व्याधि और उपाधि के प्रसंगों के अंदर कितनी भी मुश्किलें हो तो वो मुश्किल किसकी है? वो मुश्किल ही कर्म की है। ये हमें आदि क्यों हुई, व्याधि कोई क्यों हुई, उपाधि क्यों हुई? क्योंकि हमारे कर्म का उदय हुआ, जिसके कारण हमें आइदर आदि व्याधि उपाधि या ऑल पुट टुगेदर
जिसका नाम है प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स हुए। लेकिन ये प्रॉब्लम्स किसके हैं? क्या ये प्रॉब्लम्स मेरे हैं? मुझे ये जब लिख रहा था तभी ये रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम्स है। अगर आप प्रॉब्लम्स अपने मानते हो तो दुखी हो, अपने नहीं मानते हो तो दुखी नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरे किसी को बहुत सारे प्रॉब्लम हो, आप सुन लेते हो, आप सहानुभूति करते हो, लेकिन उससे आपको दुख होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पर क्लियरली मेरी समझ है कि ये प्रॉब्लम्स मेरे नहीं है। अगर यही बात आपको समझ में आ जाए कि ये जो भी प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में मुझे दिखाई दे रहे हैं वो प्रॉब्लम्स मेरे नहीं है, जब ये जो संसार ही मेरा नहीं है तो संसार के प्रॉब्लम्स भी मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो आत्मा हूं। और ये सब कर्मजन्य, जैसे वो आता है ना, क्षमापना में आएगा, कर्मजन्य पाप की, ये कर्म के कारण उदय हुए ये प्रॉब्लम्स है। और कर्म मेरे नहीं है, मैं तो आत्मा हूं। भले मैंने गलती से किए हुए कर्म है, लेकिन कर्म अगर आप शुद्ध यानी निश्चय नए से देखे तो कर्म मेरे नहीं है। कर्म तो एक जड़ पार्टिकल है, तो जड़ पार्टिकल मेरा कैसे हो सकता है? तो मेरा नहीं है। और कर्म का उदय हुआ है, उदय होने के कारण ये आदि व्याधि उपाधि हुई है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि वह मुश्किली कर्म की है या कर्म के उदय के कारण उत्पन्न हुई मुश्किली है। अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि ये मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा एक आत्मा है, और ये जो भी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स या अच्छी चीजें या बुरी चीजें, इसमें से कोई मेरी नहीं है। इंक्लूडिंग, इसका यही मतलब होगा कि ये प्रॉब्लम्स भी मेरे नहीं है। हम दुखी पता है क्यों होते हैं? कि ये मेरे प्रॉब्लम्स है। जैसे आपने मेरे प्रॉब्लम्स कर लिए, आप दुखी हो जाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं जब मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था तो मेरे को एक डिपार्टमेंट का मैं हेड था। अभी जितने समय में वो डिपार्टमेंट का हेड था और वो डिपार्टमेंट की सक्सेस और फेलियर में मुझे बहुत अफेक्ट होता था। सक्सेस ऑब्वियसली मुझे अच्छा लगता था कि मेरे डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया, और कुछ भी डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम होता था तो मुझे दुख होता था, अरे ये मेरे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम हो गया, ये काम ठीक से नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि मैंने वो डिपार्टमेंट मेरा माना था। फिर मेरी ट्रांसफर वो डिपार्टमेंट से और कोई डिपार्टमेंट में हो गई, और फिर ये डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स में सुनता था, लेकिन मुझे उसका इफेक्ट नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी पता था ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, इसके लिए ये प्रॉब्लम्स भी मेरे नहीं। तो यहाँ पर वापस बात यही आती है कि जिस समय आप दुख हो, आप सुख को मेरा बना लेते हो ना, दुख को भी मेरा बना लेते हो, तो आप दोनों में से किसी को मेरा मत बनाइए। दुख मेरा नहीं है, कर्म का है। और सुख भी, यानी यहाँ संसार के सुख की बात हो रही है, संसार का जो भी सुख मिला वो भी मेरा नहीं है, संसार का जो दुख मिला वो भी मेरा नहीं है। तो आप उस प्रोसेस के द्वारा डिटैचमेंट के मार्ग पे आगे बढ़ोगे। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कोई प्रॉब्लम्स हमें स्पर्श नहीं कर सकते जब तक हम उसे मेरा ना बना ले। जैसे आपने मेरा बना लिया तो आपको पूरी तरह से अफेक्ट करेंगे। आप खूब सबको बात समझ में आ रही है? आत्मा स्वभाव में रहे और दुख नगण्य करते हैं या दुख के ऊपर अपर हैंड है तो वह दुख से निवृत्ति है। अभी हम आत्म स्वभाव में रहे या आत्म भाव में रहे, आत्म स्वभाव और आत्म भाव में ये मैं डिफरेंस इसके लिए कह रहा हूँ। आत्म भाव मतलब मैं आज आत्म स्वभाव में नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये भाव है कि मुझे आत्म भाव आत्म स्वभाव में रहना है, वो भाव है। मुझे आत्म भाव आत्म स्वभाव में रहना है, आत्म स्वभाव में रहना है। आप कृपाणु देव को याद करो, महावीर को या कृष्ण को या पापा जी को याद करके आत्म स्वभाव में जाने का भाव करो, उसे मैं आत्म भाव कहता हूँ। ओके, आत्मा का भाव। तो वहां पर आत्म स्वभाव में रहे तो दुख नगण्य, यानी आत्म स्वभाव में अगर आप रह सकते हो तो बेस्ट है, वरना आत्म भाव में रहने का पुरुषार्थ करो। पर आत्म भाव में रहने का पुरुषार्थ से जो भी दुख है उसको नगण्य मतलब नेग्लेक्ट करो या उसको तुच्छ गिनो। अरे ये प्रॉब्लम, अरे कुछ नहीं है। जैसे काफी बार जैसे बच्चे को चोट लग जाती है, हाँ, छोटे से बच्चे को, तो वो रोता रोता आपके पास में आता है और आपका हाथ या उसका पाँव दिखाता है कि छिल गया है, तो आप बोलो अरे कुछ नहीं, चलो चलो कुछ नहीं, इट इज, सो वी काइंड ऑफ उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
इसी तरह से हमें भी अपने दुखों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है और दुखों के ऊपर अपर हैंड रखना है। आज तक दुख ने हमारे ऊपर अपर हैंड रखा था, इसके लिए हम दुखी हो रहे थे। अभी हमें दुख के ऊपर अपर हैंड रखना है तो वो दुख नहीं लगेगा या दुख से निवृत्ति होगी। तो दुख को आज तक हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इसीलिए हम दुखी है। देखो, दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन वो दुखों को या प्रॉब्लम्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं मेरे जैसे, जो दुख को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और दुख को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके लिए हमेशा दुखी रहते हैं या चिंतित रहते हैं। तो ये एक तो आपका स्वभाव हो सकता है, और दूसरा अभी तक की जो अज्ञान अवस्था है उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो अभी पुरुषार्थ तो यही है कि जो भी दुख है या इवन सुख है, लेकिन यहाँ पर दुख की बात ज्यादा है क्योंकि दुख ही हमें ज्यादा अफेक्ट करता है। तो जो दुख है उसको इंपॉर्टेंस मत दो। अरे क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, कंपनी लॉस में चली गई तो क्या हो गया। हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा महात्म्य दे देते हैं, इंपॉर्टेंस दे देते हैं। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को न तो पैसे की जरूरत है, न तो रहने की घर की जरूरत है, खाने की जरूरत है। आप कहोगे लेकिन शरीर है। यस, शरीर के जितना तो मिलके ही रहेगा। कृपाणु देव कहते हैं जितना आपको शरीर के लिए चाहिए ना वो आपको मिलके रहेगा, उसकी आप चिंता मत करो। लेकिन हम बहुत चिंता में रहते हैं, यानी हम हमेशा दुख में रहते हैं। अब तक ईश्वर की यथार्थ समझ न होने से उनके पास क्या मांगा है, तो वो जो न दे सके वह मांगा है संसार। हमने आज तक भगवान के पास में संसार ही मांगा है, जो उन्होंने छोड़ दिया है। जो उन्होंने छोड़ दिया वो हम मांग रहे हैं। तो क्या वो बेवकूफ थे? वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो तो ज्ञानी थे, विवेकी थे। उनको पता था कि ये चीज छोड़ने जैसी है। हम कहते हैं ना भगवान सुख का सागर है। वो क्यों सुख का सागर है? सुख का सागर इसके लिए क्योंकि दुख की सब चीजें उन्होंने छोड़ दी और हम दुख की चीजें पकड़ के बैठे हैं, इसके लिए दुखी है। तो अब तक ईश्वर की यथार्थ समझ नहीं होने से हमने संसार मांगा जो उन्होंने छोड़ दिया है। भ्रांति रूप, अभी ये कुछ विशेषण है। भ्रांति रूप, विष्टा रूप, विष्टा मीन्स शिट। ऐसा संसार को जिसने छोड़ दिया है, जिसने भ्रांति समझकर, विष्टा समझकर भगवान ने ये संसार को छोड़ दिया है, उनके पास हम संसार का सुख मांगते हैं। तो वो किस प्रकार से हमें दे सकते हैं जो चीज उनके पास है ही नहीं। जैसे आपके पास में डॉलर न हो, आप इंडिया में रहते हो, सिर्फ रुपया तो करोड़ों हो, बट मैं बोलूं नहीं मुझे $1,000,000 चाहिए या इवन $100 चाहिए। आपके पास में डॉलर है ही नहीं, आप बोलो रुपया कितना चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। बोले नहीं मुझे रुपया नहीं, मुझे डॉलर चाहिए। आप कहाँ से दोगे? तो यहाँ पर भगवान के पास ऐसा ही हमने किया, जो नहीं है वो मांगा है, इसके लिए नहीं मिला, और मिला तो भी दुख मिला। अल्टीमेटली संसार का नाम दुख। तो भगवान के पास से क्या मांगना था वो आज तक हमें पता ही नहीं था। अब समझ पड़ी है कि परमात्मा, आप पवित्र हो। अभी परमात्मा को तो हमने जो प्रीवियस सेशन में आया था ना, परमात्मा को हमने कैसे जाना था कि कोई देने वाला, जैसे लेंडर होता है ना, वैसे कोई देता है, वैसा देने वाला भगवान को समझा था। अभी इस भगवान की समझ सच्ची ये आई है कि भगवान क्या है, आप पवित्र हो। वो कैसे हैं? परमात्मा पवित्र है, प्योर है, और मैं क्या हूं? मलिन हूं। अब समझ पड़ी है कि परमात्मा पवित्र, मैं मलिन हूं। उनकी पहचान होती है तो उनके पास से मांगना हो तो उनके जैसे गुण मेरे में प्रकट हो, ज्ञान मांगने योग्य पात्र ऐसा मैं बन सकूं। तो उनके पास में तो जो चीज है वो मांग लो। उनके पास में पवित्रता है, उनके पास में ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, उनके पास में आत्मा का सुख है, उनके पास में प्रेम है, शांति है, उनके पास में ये सब चीजें है। तो मैं ये सब चीजें क्यों न मांगू उनके पास में? और वो जो दे भी सकते हैं, और वो देंगे, दयालु है, कृपाणु है, वो जरूर सब कुछ देंगे। लेकिन मुझे मांगना आना चाहिए और उनकी भक्ति क्या होती है वो पता होनी चाहिए। तीन लोग का सुख ऐसा संकित कहिए या केवल ज्ञान कहिए, वो दे सकते हैं।
ऐसे हैं, यानी समकित, सेल्फ रियलाइजेशन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वह भगवान दे सकते हैं। जो तीनों लोगों में, तीनों लोग यानी ये जो पृथ्वी लोक, आकाश यानी सॉरी स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये तीनों लोक में सबसे इंपॉर्टेंट जो सुख का कारण है वह है समकित या सेल्फ रियलाइजेशन। अभी मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा हूँ। विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य के लिखी हुई बुक है। उसके अंदर भी एग्जैक्टली सब चीज ऑलमोस्ट सेम आती है कि दुख का कारण संसार है, सुख का कारण आत्मज्ञान है। एवरीथिंग इज सेम। आप पढ़ो तो लगेगा। और मुझे ये सब पढ़ने से इतनी खुशी इसलिए होती है कि देन यू फील यू आर ऑन द राइट पाथ। सभी ज्ञानी ने यही बात मुझे हमें बता रखे चले गए हैं, बस अभी हमें वो फॉलो करके प्राप्त करना है। तो इतनी अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है कि मैं सही मार्ग पे हूँ और मेरी श्रद्धा इस मार्ग के प्रति और बढ़ जाती है। तो तीन लोक का जो सुख है उसका नाम है समकित। ऐसी चीज, जो चीज है समकित या सेल्फ रियलाइजेशन। हमारी अंदर में मलिनता है, प्रभु में, परमात्मा में पवित्रता है। तो पवित्रता के ऊपर दृष्टि जाने से पुरुषार्थ अपने आप होने लगेगा। जब भी हम भगवान का शुद्ध स्वरूप देखते हैं और भगवान का स्वरूप देखते हैं और फिर अपना स्वरूप देखते हैं, तो हमें ख्याल आता है कि वो तो परम शुद्ध है और मैं परम मलिन हूँ, परम मलिन हूँ। मलिन भी मेरी बहुत ज्यादा है मलिनता, तो मुझे मलिनता से अभी शुद्धि की तरफ जाना है। तो बस भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति और भगवान के बताए हुए मार्ग पे मुझे चल के पवित्रता को प्राप्त करना है और उनसे, भगवान से एक रूप होना है। आज तक हमने संसार से एक रूप हुए, तो ऐसा मत सोचिए कि मुझे एक रूपता क्या पता नहीं है। हमें एक रूपता बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि संसार के प्रति हमारा प्रेम है, संसार के प्रति हमारी भक्ति है, वो सब कुछ है। तो हमें प्रेम भी करना आता है, भक्ति भी करना आती है, अर्पणता भी आती है, संसार से प्रति अर्पणता, सब कुछ हमारे को आता है। बस वही डायरेक्शन चेंज करके संसार से परमात्मा की तरफ, सदगुरु की तरफ, वो प्रेम, अर्पणता, भक्ति, एक रूपता उनसे करनी है। अभी आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा हुआ तत्व वह क्या है? जो जो प्रयोग भगवान ने करे हैं और प्रयोग का परिणाम सिद्ध पद की प्राप्ति जो आई है और जो लिखा है, ऐसा जो लिखा है उसे हम शास्त्र कहते हैं। तो भगवान का बताया हुआ तत्व क्या है? तो जो जो प्रयोग भगवान ने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, प्रयोग किए सभी भगवान ने, और वो प्रयोग का परिणाम क्या हुआ? उनको सिद्ध पद मिला, भगवान पद मिला, परमात्मा पद मिला। तो वो जो भी प्रोसेस उन्होंने किया अपने मलिन आत्मा को शुद्ध करने का, वो प्रोसेस उन्होंने जो बताया, जो लिखा, उसे हम शास्त्र कहते हैं। जो भी गीता हो, अभी कृपाणु देव का वचनामृत हो, जो भी हम शास्त्र महाज्ञानी पुरुषों के पढ़ते हैं, तो जो उन्होंने प्राप्त किया, वो कैसे प्राप्त किया और किस तरह से प्राप्त हो सकता है, उसका जो पूरा प्रोसेस बताया है, उसका नाम है शास्त्र। और वो शास्त्र वो हमें देके गए हैं। वह शास्त्र वह सच्चा तत्व है। उसके सिवाय अज्ञानियों ने लिखे हुए कितने भी पुस्तक पढ़े तो कल्याण का कारण नहीं है। तो बहुत सारे पुस्तक है आध्यात्मिक, सभी शास्त्र नहीं कहे जा सकते, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड जिन्होंने उच्च दशा प्राप्त की है, वैसे शास्त्र को आप, वैसे पुस्तकों को, वैसे ज्ञान को आप शास्त्र कह सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, किसकी लिखी हुई पुस्तक पढ़ रहे हो, उनको क्या ज्ञान प्राप्त था या नहीं था। अगर उनको ज्ञान प्राप्त हो तो वो हमारे कल्याण के लिए। और किसी ने बहुत सारी पढ़ाई कर ली हो, पीएचडी भी कर ली हो, लेकिन अगर उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उनकी कितनी भी अच्छी लिखी हुई किताब हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो जो जो प्रयोग भगवान ने सफलतापूर्वक कहे, किए,
और ऐसे जो वांछन पढ़ते हैं तो वह दशा भगवान ने प्राप्त करी, वह हमें प्राप्त होती है। अभी भगवान ने जो जो सफलता से प्रयोग किए, भगवान ने भी सफल प्रयोग जब भी करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो कभी सक्सेस कभी फेलियर मिलती है। फिर बाद में भगवान ने बताया ये करने से सक्सेस मिलेगा और इस तरह करने से फेलियर मिलेगा। तो ऑब्वियसली उन्होंने हमें बता भी दिया है कि क्या गलती हो सकती है, वहां से हमें बचना है, और क्या करना है जिससे हमें सफलता मिलेगी। तो वह पढ़ने से भगवान ने जैसी दशा प्राप्त की है वैसी दशा हमें प्राप्त होती है। भगवान महावीर ने जो कुछ लिखा है वह कितना सच्चा है, वह अनुभव करके जिसने जाना है वह पुरुष सदगुरु है। अभी भगवान महावीर तो सिद्ध हो गए, परमात्मा हो गए, उन्होंने जो बताया वो जिसने अनुभव से जाना और वैसा ही अनुभव किया, वह व्यक्ति, वह पुरुष सदगुरु है। तो जिसने भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से उन्होंने फॉलो किया और जो भगवान ने स्टेप्स अचीव किए थे वैसे ही स्टेप्स उन्होंने अचीव किए, एक्सपीरियंस किया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस की कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। व्हेन यू एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे पता है। तो एक्सपीरियंस जिन्होंने किया है वह सदगुरु है। तो जैसा बताया वैसा अनुभव जिसको हुआ, यानी भगवान ने जैसा बताया वैसा अनुभव जिसको एक्सपीरियंस हुआ, वह सदगुरु है। सदगुरु की ये एक बहुत अच्छी तरह से आपको समझ मिलनी चाहिए। इसके लिए कृपाणु देव का वचन है, जिसने प्राप्त किया वही आपको प्राप्त करवा सकता है। तो हमें तो ये देखना है हम जिसको फॉलो कर रहे हैं क्या उन्होंने प्राप्त किया है। अगर उन्होंने प्राप्त किया है तो वो हमारे लिए प्राप्ति का साधन बन सकते हैं। बहुत से लोग लिखते हैं हाउ टू बिकम अ बिलियनर, बट वो खुद बिलियनर नहीं बनते हैं। लेकिन जिसने कोई बुक ना लिखी हो लेकिन खुद भी मल्टी बिलियनर हो, तो वो व्यक्ति को फॉलो करके आप भी शायद बिलियनर बन सकते हो। लेकिन किताब पढ़ के आप बनो या न भी बनो। तो जिन्होंने ऐसे प्रयोग से धर्म की आंशिक तरीके से प्राप्ति करी है और आत्मिक दशा बढ़ाई है, वही सदगुरु है। तो जिन्होंने प्रयोग किए, देखो प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आप सत्संग सुनो उससे थोड़ा मिलेगा, उसके बाद में चिंतन मनन करो उससे और ज्यादा मिलेगा, उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट या अप्लाई करो उससे सबसे ज्यादा मिलेगा। तो जो चीज आप सुनोगे, जो आप सत्संग में सुन रहे हो, फिर उसको आप लिखोगे और उसके ऊपर में चिंतन मनन, जो हम होमवर्क की बात करते हैं, चिंतन मनन करना है, उससे और ज्यादा मिलेगा। तो मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, नॉट टू मेक इट फील कि ये कम है। सुनना अगर 1 है तो चिंतन मनन 10 है, और चिंतन मनन अगर 10 है तो उसका एप्लीकेशन करना वो 100 है। तो इतना मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, आप समझ जाइए। जितना आप सुन रहे हो उसके ऊपर में गहराई से चिंतन करोगे तो उससे 10 गुना मिलेगा, और उसका एप्लीकेशन करोगे तो जितना सुना है उससे 100 गुना मिलेगा। इमेजिन करिए ये सब का पावर क्या है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना, भले आप फेलियर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कोई चीज को अप्लाई नहीं करोगे, उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मेरे को खाना बनाना न आता हो और मैं आपसे सिर्फ सुन लूं तो कोई फायदा नहीं है। फिर सुन लूं और उसके ऊपर में मैं थोड़ा खुद अपना रिसर्च करूं और मैं एक्चुअल में खाना बनाऊं, भले खाना बिगड़ जाए, पहली बार बिगड़ जाएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, करते 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 अच्छा खाना बनने लगेगा। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे रियल में खाना बनाना आया। इसी तरह से आत्मा के ऊपर भी हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, आत्मा को अप्लाई करना है, आत्मा के ज्ञानी के बताए हुए चीजों मुझे एप्लीकेशन करना है। तो पहले सुनना है, दूसरा उसके ऊपर में गहराई से चिंतन मनन करना है, और तीसरा उसको एप्लीकेशन में लाना है। भले फेलियर हो कोई बात नहीं, बट एप्लीकेशन में लेके आओ। करते करते फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वह सदगुरु मिलने के कारण ईश्वर क्या कहते हैं। अभी हमें सदगुरु क्या है वो पता चला, सदगुरु मिल गए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सदगुरु का मिलना। अगर सदगुरु मिलने के कारण ईश्वर क्या कहते हैं, वह तत्व यानी कि मूलभूत पदार्थ क्या कहलाता है,
वह समझ उनके द्वारा मिलती है। अभी तक हम तत्व 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 बहुत बार सुन रहे हैं, लेकिन जब भी हमें सद्गुरु मिलते हैं उसके बाद में रियल में हमें तत्व क्या है, ये सब द्रव्य क्या है, ये सब नव तत्व क्या है, सिर्फ अभी हमने शब्द से सुने होंगे, लेकिन सद्गुरु मिलने के बाद में वह तत्व की सही तरीके से हमें समझ आती है। इस तरह से सर्व देह से मुक्त होकर और सिद्ध दशा में सिद्धालय के अंदर फक्त द्रव्य आत्मा रूप से रहे, वह कई ऐसे देव की पहचान कोई जीव को अपने आप कभी भी मिल नहीं सकती, क्योंकि वह अशरीरी ऐसे सिद्ध भगवान का स्वरूप कितना भी कल्पना में आए तो भी वह कल्पना ही हो सकती है, भ्रांति ही हो सकती है। अभी हम जब भी भगवान की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो परमात्मा के बारे में हमारे बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी धारणाएं होती है। तो ये सब जो विचार और धारणाएं हैं ये सिर्फ इमेजिनेशन है, क्योंकि हम भगवान को कहाँ जानते हैं, हम शुद्ध परमात्मा को कहाँ जानते हैं। सिर्फ राम बोलने से या कृष्ण बोलने से या महावीर बोलने से उनकी पहचान नहीं होती है। उनकी पहचान सदगुरु ही हमें करवा सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि गुरु और गोविंद में से पहले मैं गुरु के पांव छूऊंगा, क्योंकि गुरु मुझे गोविंद का स्वरूप बताएंगे। यही बात यहाँ पर है कि आप कितना अपने आप सोच लो, फिर भी देव तत्व, देव यहाँ पर यानी कि भगवान तत्व को आप डायरेक्टली अपने आप नहीं जान सकते हो। और जानने का एक ही वाया मीडिया है, वो है वाया सदगुरु। और सदगुरु मिलने के बाद में वो परमात्मा तत्व क्या है वो उनके द्वारा हमें पता चलेगा कि परमात्मा तत्व ये है। ऐसा शुद्ध पवित्र, देखो शुद्ध बोलने से, पवित्र बोलने से शुद्धता की अनुभव नहीं होता है, बट एक समझ आती है। और उसके ऊपर में जैसे जैसे आप उनके समागम में रहोगे और सदगुरु को देखोगे, उनकी पवित्रता से हमें भगवान की पवित्रता का अंदाजा आएगा। ये बात समझने जैसी है कि जब भी हम सदगुरु को मिलते हैं और सदगुरु से इंटरेक्शन करते हैं तो पवित्रता क्या होती है, जैसे उनमें पवित्रता दिखती है तो हमें लगता है ये पवित्रता है तो भगवान की पवित्रता कैसी होगी। उनमें जो प्रेम है, सदगुरु में जो प्रेम दिख रहा है, वो प्रेम का अनुभव अभी जब भी हम करेंगे तो भगवान का प्रेम स्वरूप हमें समझ में आएगा। सदगुरु का ज्ञान जब भी हमें समझ में आएगा या ज्ञान का अनुभव होगा तो लगेगा जैसे ये जो पापा जी ने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है वो एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, तो उनके प्रति बहुत हमें मान होता है कि उनका, पापा जी का क्या अद्भुत ज्ञान है। तो पापा जी का ऐसा ज्ञान है तो कृपाणु देव का ज्ञान कैसा होगा, महावीर भगवान का ज्ञान कैसा होगा। तो यहाँ पर हम समझ सकेंगे, वरना अभी तक सिर्फ इमेजिनेशन से हम भगवान को जानते रहे। तो सदगुरु के द्वारा ही हमें देव तत्व की, देव यानी भगवान तत्व की समझ पड़ेगी। और जो कल्पना है, जो आज तक हमने काल्पनिक भगवान को पूजा था, वो कल्पना धीरे धीरे दूर हो जाएगी। इसलिए देव, धर्म और गुरु, यह तीन तत्व जब कहते हैं वह तत्व की शुरुआत गुरु से होती है। वह सद्धर्म की प्राप्ति कराते हैं और देव तत्व की पहचान कराते हैं। अभी देव, धर्म और गुरु। देव जो परमात्मा है वह देव है। धर्म क्या है, जो मार्ग पे चलकर हम परमात्मा बन सकते हैं उसको धर्म कहेंगे। और गुरु क्या है, जो हमें मार्गदर्शन द्वारा उस स्टेज तक, परमात्मा स्वरूप तक पहुंचाएंगे, वह है गुरु। अभी ये भी तत्व ही है, देव तत्व, धर्म तत्व और गुरु तत्व। अभी देव तत्व, धर्म तत्व और गुरु तत्व को जानने के लिए शुरुआत गुरु से होती है और एंड भी गुरु से होता है। ये एक खूबी है, ये पूरे मार्ग की शुरुआत सदगुरु से होती है और एंड में भी सदगुरु ही रहते हैं। तो सदगुरु इतना इम्पोर्टेंस परम कृपाणु देव ने जो हमें बताया है वो यही है कि सदगुरु से ही प्राप्ति पॉसिबल है, अदरवाइज प्राप्ति इम्पॉसिबल है। और आज तक हमें नहीं मिली है, यही प्रूफ है आज तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ। कृपाणु देव बार बार ये प्रश्न उनके पत्रों में उन्होंने उनके शिष्य को लिखा
कि सोचिए कि अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्या चीज हमारी रह गई। इतने भवों से हमने कुछ नहीं किया, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत कुछ किया, फिर भी हम वहां के वही हैं। तो सदगुरु इतने इंपॉर्टेंट लिंक है जिसके कारण हमें देव तत्व की और धर्म तत्व की पहचान होगी। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? गुरु तत्व से। गुरु मोक्ष मार्ग के दाता है। देव, गुरु और धर्म की सच्ची समझ बिना तो तीनों काल के अंदर मोक्ष मिलना असंभव है। तो मोक्ष के दाता कौन है? दातार है सदगुरु। सदगुरु, जब भी आपको ये श्रद्धा हो या विश्वास हो कि मेरे प्रत्यक्ष सदगुरु से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब तक ये श्रद्धा नहीं आएगी तब तक आपकी स्पीड या प्रोग्रेस नहीं होगा। तो जब भी जिस समय ये रियलाइजेशन होगा कि ये जो सदगुरु है, जो सदगुरु है वही मेरे भैया आपकी मोक्ष के आवाज दाता नहीं है, आ रही। बाकी के है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। तो मेरे मोक्ष के दातार मेरे सदगुरु है। और देव, गुरु और धर्म की सच्ची समझ मुझे उनके ही द्वारा मिल सकती है। और ये जब भी मिलेगी तो मोक्ष मिलेगा, वरना असंभव है। हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कि अब तक मोक्ष की कल्पना ही थी। आज वह मोक्ष साकार होकर हमारे सामने है और समझ है कि कर्म से रहितता वह मुक्ति है। अभी आज के दिन जो एक भगवान, वो भी एक इमेजिनेशन या काल्पनिक था, मोक्ष वो भी एक काल्पनिक था। अभी इस मार्ग में आने के बाद में और सदगुरु का समागम होने से ये बहुत ही क्लैरिटी आई है कि भगवान तत्व क्या है, धर्म तत्व क्या है, मोक्ष तत्व क्या है। इस सब की हमें पता चली है। किनके द्वारा? सदगुरु के द्वारा। प्रभु के दर्शाए हुए तत्वों के बिना मेरे दुख की मुक्ति यानी कि मिथ्यात्व आदि कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। प्रभु के दर्शाए हुए तत्वों के बिना, देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली दुख की मुक्ति। हम सबको दुख से मुक्ति चाहिए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, कोई कहता है मुझे सुख से मुक्ति चाहिए, वो बोलता होगा, लेकिन रियल में तो अंदर में अगर हम झांके तो हमें दुख से मुक्ति चाहिए। आई थिंक एवरीबडी विल एग्री, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, यानी इनडायरेक्टली वी आर सेइंग मुझे सुख चाहिए, हर समय सुख चाहिए। देखो, जो मोक्ष का जो कामी है ना, वो तो बहुत ही ग्रीडी है। किसका ग्रीडी है? सुख का ग्रीडी है। आप और मैं किसके पीछे लगे हुए हैं? सुख के पीछे, सच्चे सुख के पीछे, कि जो सुख मिलने के बाद में कभी न जाए और जो सुख दिन ब दिन बढ़ता ही जाए या कांस्टेंट रहे। मैं इसके लिए बढ़ता हुआ सुख कह रहा हूं क्योंकि शुरुआत की दशा में सुख की भी वृद्धि होगी, बट एक ऑब्वियसली जब भी परमात्मा दशा आ जाएगी तो वो सुख भी एक कांस्टेंट हो जाएगा। एंड नेवर एंडिंग, नेवर चेंजिंग सुख, आई मीन किसको नहीं चाहिए। मुझे तो ये सरप्राइजिंग लगता है कि ये इतना सुंदर मार्ग लोगों को अगर समझ में आए तो कितना कल्याण हो जाएगा। लेकिन लोगों को बहुत उल्टी सीधी एक मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। एनीवे, उनकी बात जाने देते हैं, हम हमारी बात सोचते हैं कि प्रभु के दर्शाए हुए तत्वों के बिना मेरे दुख की मुक्ति यानी कि मिथ्यात्व आदि कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती है। यानी जो भगवान ने हमें तत्व दिए हैं, तत्व इज लाइक ज्वेल्स। ओके, तो वो जो तत्व है उसके कारण मेरी दुख की मुक्ति होगी। जैसे कोई गरीब हो, पैसा ही ना हो और कहीं से उसको भगवान या और किसी के द्वारा उसको एक हीरा मिल जाए, एक नहीं 9 हीरे मिल जाए, तो क्या खुशी के मारे पागल हो जाएगा। तो ये समझिए, हमारे को 9 तत्व नहीं 9 हीरे मिले हैं, जो 9 हीरो का हम उपयोग करके दुख से मुक्ति पा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जो कोहिनूर हीरा है वो है आत्म तत्व। आत्म तत्व वो मुझे मिला, बाकी कोई चीज की मुझे जरूरत नहीं है। बस वही तत्व को मुझे गहराई से जानना है, पहचानना है और अनुभव करना है, यानी आत्मा का अनुभव करना है। तो मिथ्यात्व, जो आज तक हमने मिथ्यात्व के बारे में काफी बार बात हुई है। मिथ्यात्व यानी कि मैं शरीर हूं, मैं निमेष हूं, और जैसे बताया ये दुख मेरे हैं, ये सुख मेरे हैं,
ये सब भ्रांति है, ये मिथ्यात्व है। तो कर्मों से मुक्ति मिलेगी। अब जब हमें परमात्मा तत्व समझ में आता है, तब हमें बरोबर लक्ष्य आता है कि जिसने ऐसे सब दोषों, मिथ्यात्व आदि दूर किए हैं, उनके पास से ही सच्चा मार्ग, सच्चा तत्व यानी के रहस्य मिल सकता है। अभी जिन्होंने हमें परमात्मा तत्व के बारे में समझाया और अभी हमें क्लैरिटी आई है, और जब भी हम उनको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो दोषों से रहित है या दोष उनके काफी कम है, मिथ्यात्व से भी वो मुक्त हुए हैं, और जिनके पास में सच्चा मार्ग है, सच्चा तत्व है, और उनके द्वारा मुझे भी ये सब चीजें मिल सकती है। यह तत्व की समझ यानी के प्रतीति, उसका नाम है सम्यक दर्शन। अभी सम्यक दर्शन आता है। सम्यक दर्शन क्या है कि जो आगे आएगा कि सच्चे सद्गुरु में सच्ची भक्ति, वह सम्यक दर्शन का कारण है। तो यह तत्व की समझ आने से या प्रतीति होना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। यानी जिनके पास से हमें सच्चा मार्ग मिलेगा, सच्चा तत्व मिलेगा, उनके प्रति हमें पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण भक्ति हो, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ओके, भक्ति का नाम है सम्यक दर्शन, श्रद्धा का नाम है सम्यक दर्शन। यह केवल ज्ञान का बीज है, और बीज की प्राप्ति हो तो केवल ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति हमें होगी। सम्यक दर्शन मिल गया तो समझ जाइए आपकी केवल ज्ञान और मोक्ष की बुकिंग हो गई। सम्यक दर्शन हो गया, संकित मिल गया, मीन्स योर टिकट और बर्थ इज कंफर्म्ड, एंड नाउ आप मोक्ष पे जरूर जाओगे, भले टाइम कम या ज्यादा लगे, लेकिन योर बुकिंग इज कंफर्म्ड। केवल ज्ञान आपको मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये सब कंफर्मेशन हो गया जब ही हमें सम्यक दर्शन होता है। तो बस इतनी समझ, उसका नाम संकित है, सम्यक दर्शन है, यानी कि सच्ची श्रद्धा है। श्रद्धा, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। ये ध्यान रखिए, सदगुरु के प्रति श्रद्धा, परमात्मा के प्रति श्रद्धा और आत्मधर्म के प्रति श्रद्धा, ये सबके प्रति श्रद्धा, इस मार्ग के प्रति सदगुरु जो गाइड है उसके प्रति श्रद्धा, और यहाँ पर हमारे लिए, मैं तो देव कृपाणु देव को मानता हूँ, कृपाणु देव के प्रति श्रद्धा। बस ये जो श्रद्धा है कृपाणु देव के प्रति, इस आत्मधर्म के प्रति और पूज्य पापा जी के प्रति श्रद्धा, वह सम्यक दर्शन का कारण है मेरे लिए, आपके लिए। आप देख लीजिए, यानी कि सच्ची श्रद्धा है। देव तत्व की यथार्थ समझ और समझ के साथ जितनी बलवान श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। जो देव तत्व यानी परम तत्व को जितनी अच्छी तरह से हम जान ले, पहचान ले, और उनके बारे में कोई डाउट न रहे, तो वह जो श्रद्धा है वह है सम्यक दर्शन। ऐसी बलवान श्रद्धा के साथ समझ जिसे प्राप्त है, ऐसे सत्पुरुष का मार्गदर्शन के अंदर, यानी कि उनकी आज्ञा आराधते कुछ दशा जीव को प्राप्त होती है। अभी हमारे को गोल क्लियर है कि परम शुद्ध तत्व देव तत्व क्या है, और हमारे पास में मार्गदर्शक ऐसे सदगुरु है। सदगुरु के द्वारा अभी हमें आज्ञा मिल रही है कि क्या क्या आज्ञा क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय आज्ञा? आज्ञा मीन्स जैसे मदर अपने डॉटर को ट्रेन करती है, वो जो बोल रही है वो डॉटर के लिए आज्ञा हो गई, ये करो बेटा, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ये दिस इज द राइट वे। जो मदर डॉटर को बता रही है वो आज्ञा गिनो या गाइडेंस गिनो, इट्स अप टू यू। तो इसी तरह से सदगुरु जो हमें बता रहे हैं वो आज्ञा समझ के हम उसको अंगीकार करते हैं, यानी उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड जैसा उन्होंने बताया वैसा ही फॉलो करें, क्योंकि उनको प्राप्त है, सदगुरु को प्राप्त है। इसके लिए मैं जैसे वो बताएंगे वैसा मैं अगर फॉलो करूंगा तो मुझे भी प्राप्ति होगी। और उनका भी एम तो परमात्मा ही है, उनका भी एम परमात्मा है, मेरा भी एम परमात्मा है, लेकिन जब तक मैं परमात्मा को नहीं जानता हूँ, मुझे उनकी पूरी सपोर्ट की जरूरत है, और वो मुझे परमात्मा तक पहुंचा देंगे, तो मुझे और क्या चाहिए। जैसे हम कोई नए सिटी में जाते हैं
आजकल तो जीपीएस आ गया है, बट पहले जमाने में कोई गाइड हुआ करते थे जो गाइड पूरा सिटी बताते थे, घुमाते थे। इसी तरह से ये हमारे लिए गाइड है। एंड इससे अच्छा क्या हो, हमें हमारा दिमाग लगाना ही नहीं, जैसे वो बोले वैसे हम चलेंगे, इजी। ये करने से हमारी दशा प्राप्त होगी, यानी हमारी दशा बढ़ेगी। ऐसी दशा जब प्राप्त होती है तब जीव जीव से बोल निकल जाते हैं कि देह से भिन्न ऐसा मैं आत्मा हूं। अभी तक हमने पहले बोला देह से भिन्न, देह से भिन्न, लेकिन जब भी हमारी दशा वैसी होती है, ऐसे गुणस्थानक पे जब भी हम आते हैं, चौथे गुणस्थानक पे, और उससे आगे बढ़ते जाते हैं, तभी अंदर से आवाज आती है कि देह से भिन्न मैं आत्मा हूं। अब तक हम बाहर से बोल रहे थे, मुंह से बोल रहे थे, कुछ प्रोग्रेस होने के बाद में अंदर से आवाज आएगी कि देह से भिन्न मैं आत्मा हूं। पहला कभी भी ऐसा नहीं लगता था, अब ऐसा लगता है कि देह के अंदर कोई एक ऐसा तत्व है जो तत्व अखंडता से जान रहा है। और जब भी ऐसी दशा आती है तो उस दशा के अंदर में अब तक जो हमें अनुभव नहीं हुआ था, अभी ऐसा अनुभव हो रहा है कि अंदर में कोई तत्व है, यानी मेरे अंदर में कोई तत्व है जो हर समय जान रहा है और जानकारी प्राप्त कर रहा है या ज्ञान का अनुभव कर रहा है। ऐसा रियलाइजेशन होगा जो अब तक नहीं हुआ था। अब तक सब बाह्य पुरुषार्थ था, अभी ये अंतरंग पुरुषार्थ जब भी शुरू होगा, अंतरंग पुरुषार्थ शुरू होने से एक तो पहला वचन ये निकलेगा अंदर से, मुंह से नहीं, कि मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा अंदर से फीलिंग होगा। दूसरा फीलिंग ये होगा कि जो अंदर बैठा है वो कुछ जानने वाला पदार्थ है और ये शरीर से भिन्न है, यानी मेरे अंदर में कोई तत्व है, तत्व, ये तत्व की बात है, वह तत्व हमेशा कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त कर रहा है, ऐसा फीलिंग होगा। और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये जो अखंडता से जान रहा है वह पदार्थ आत्मा है। यह जड़ ऐसा देह है, उससे कुछ अलग तत्व मुझे समझ में आ रहा है। ऐसी समझ के साथ अनुभव की आंशिक हुआ वह सम्यक ज्ञान है। तो अभी ये जो अनुभव मुझे हो रहा है, अंदर से ये समझ रहा है कि ये जो शरीर है, ये शरीर जड़ है, ये शरीर जड़ है और शरीर से अलग कोई तत्व है जिसका जानकारी, अनुभव, उसका गुण है। तो वह मुझे अनुभव में आ रहा है। तो अनुभव, ये जो अनुभव हुआ ना, ये जो अनुभव हुआ, ये जो तत्व का अनुभव मुझे आपको हुआ, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। पहला था सम्यक दर्शन, कि श्रद्धा थी कि परमात्मा तत्व ऐसा है। दूसरी श्रद्धा थी कि जो उन्होंने मार्ग बताया है, जो सदगुरु मुझे मार्ग बता रहे हैं, उसके ऊपर में मेरी पूर्ण श्रद्धा है। और तीसरा, जो मार्ग बताने वाले हैं उनके ऊपर में पूर्ण श्रद्धा है। ये सिर्फ श्रद्धा का नाम है पहला संकित या सम्यक दर्शन। और उसके बाद में आगे चल के ये जो अनुभव अंदर से आ रहा है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं एक जानने वाला पदार्थ हूं जो इस शरीर के अंदर मौजूद हूं, लेकिन मैं शरीर से अलग हूं, मैं सब चीजों से भिन्न हूं, ऐसा जो आपको ज्ञान हो रहा है, एक फीलिंग हो रही है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। ये बहुत ही गूढ़ चीजें यहाँ पर इस सेशन में है, तो वापिस बार बार सुनिएगा और पढ़िएगा कि सम्यक दर्शन, अभी सम्यक ज्ञान की बात हो रही है। बलवान श्रद्धा जब हो और जितने लंबे समय तक टिकी रहे, उतनी आत्मा की आंशिक प्रतीति और जीव को पक्का होता जाता है, मैं ही आत्मा हूँ, इस देह से भिन्न अखंडता से ज्ञान क्रिया, जानने की क्रिया जो करता है, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई तत्व, वह मेरे अंदर में, यानी मेरे देह से, देह के अंदर में रहा हुआ है। तो बलवान श्रद्धा, श्रद्धा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वापिस मैं इससे रिलेट कर रहा हूं विवेक चूड़ामणि से। आज ही मैं विवेक चूड़ामणि में पढ़ा, उसमें भी वही लिखा है, फर्स्ट इज श्रद्धा, फिर भक्ति। पहली श्रद्धा होगी तो ही भक्ति होगी, वरना भक्ति कहाँ से होगी।
तो श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहते हैं बड़वान श्रद्धा, एकदम स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, अडग श्रद्धा। कोई बोले तो भी आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कोई बोले अरे कृपाणु देव तो ऐसे थे या पप्पा जी ऐसे हैं वैसे, आपकी श्रद्धा हिल गई मतलब आपकी श्रद्धा कच्ची है। श्रद्धा अड़क पक्की एकदम स्ट्रॉन्ग, ये मार्ग आई हैव नो डाउट व्हाटसोएवर, इतनी स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, बड़वान श्रद्धा। और जितने समय तक श्रद्धा टिकी रहेगी, वो श्रद्धा भी आएगी और चली जाएगी, और जितने समय तक रहेगी उतनी समय आत्मा की आंशिक प्रतीति जीव को पक्की होती जाएगी। क्या प्रतीति? प्रतीति मीन्स एक ग्लिम्स कि मैं ही आत्मा हूं और इस देह से भिन्न हूं। ऐसी आज तक हम बोलते रहे मुंह से, डिफरेंस ये है कि अभी ये अंदर से आवाज है, आत्मा की आवाज है। आत्मा स्वयं बोल रहा है मैं आत्मा हूं और इस शरीर से भिन्न हूं, और जो भी हो रहा है मैं ज्ञान की क्रिया मेरी चालू है या आत्मा की ज्ञान की क्रिया चालू है। वह तत्व आज मुझे रियलाइज हो रहा है मेरे अंदर में है। इसका नाम है सम्यक ज्ञान। ऐसा सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद बार बार वही भाव चलते रहेंगे कि देह से भिन्न एक तत्व मैं हूं, देह से भिन्न एक तत्व मैं हूं, यानी वो तत्व का नाम आत्मा। ऐसा तत्व का चिंतन करते करते काफी बार आंख बंद हो जाएगी और चिंतन में गहरे उतर जाएंगे कि देह से भिन्न मैं आत्मा कैसा हूं, अरिहंत यानी भगवान वह कैसे हैं। तो जब ये निरंतर आपके अंदर में श्रद्धा चलती रहेगी और सम्यक ज्ञान चलता रहेगा, तो बार बार ये भाव उत्पन्न होगा कि देह से भिन्न हूँ, देह से भिन्न मैं तत्व हूँ, आत्मा हूँ। और ऐसा तत्व का जब ये चिंतन होगा, और वो करते करते चिंतन करते, देखो आप अच्छी तरह से अगर चिंतन एक तन मन धन या यानी पूरे कंसंट्रेशन से अगर आपका चिंतन होता रहेगा ना, तन मन धन नहीं, मैं मन वचन काया या सबसे टोटली यू आर एंग्रोस्ड इन दैट चिंतन, तो वो चिंतन करते करते आपकी आंख अपने आप बंद हो जाएगी। देखो आप कभी भी गहराई में जाना चाहो तो आपकी आंख बंद न हो ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप आपकी आंख बंद हो जाएगी और आप अंदर में जाओगे, गहराई में जाओगे, और यही भाव चलता रहेगा कि देह से भिन्न मैं आत्मा हूँ। फिर ये भाव आएगा कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, और अरिहंत यानी भगवान वो कैसे हैं। तो फिर आपने आपका स्वरूप और भगवान का स्वरूप वहां पर एक दूसरे से कंपैरिजन होगी, यानी भगवान का स्वरूप भी आपको दिखाई देगा और आपका स्वरूप, स्वयं का स्वरूप भी आपको दिखाई देगा। तो मेरे आत्मा की समाधि कैसी, ऐसे अंदर से भाव, प्रश्न और ये सब उत्पन्न होते रहेंगे कि यानी मेरे आत्मा की समाधि कैसी होगी। ऐसे करते करते कभी ऐसी सौभाग्यशाली पल हाजिर होगी कि जब साक्षात आत्मा का अनुभव होगा, अत्यंत ऐसी शांति का वेदन होगा, अत्यंत एकदम असंगता का वेदन होगा। तो जब इस गहराई में आप चलो जाओगे, आंख बंद करके एकदम एक चित्त, एक रूप आप जब ये आत्मा से हो जाओगे, तभी आत्मा का साक्षात्कार यानी रियल में आत्मा का अनुभव होगा और अत्यंत ऐसी शांति का वेदन होगा। और उस समय की जो वो फीलिंग है वो एकदम परम शांति का अनुभव होगा, परम असंगता, असंगता मतलब सबसे भिन्नता, भेद ज्ञान वहां पर आपका होगा, यानी वो अनुभव होगा। यह देह से भिन्न ऐसा तत्व है, वह बराबर बराबर अनुभव में आए तो उस समय की शांतता, उस समय की स्थिरता, उस समय की मौनता, उस समय की अडोलता, उस समय की अविचलता कहे, वह दशा साक्षात अनुभव में आती है। और वह दशा जितने सेकंड या मिनट है वह उसका चारित्र है। तो ये है सम्यक चारित्र, यानी जितने समय आप आत्मा से एकदम पवित्र आत्मा से एक रूप हो गए, पवित्र आत्मा से, उतने समय तक आपको क्या क्या अनुभव होता है, उतने समय तक आपको शांति का अनुभव होता है। और प्योर शांति मतलब बाह्य शांति नहीं, अंतरंग आत्मा की पवित्र शांति, स्थिरता, मौनता, अडोलता, यानी बिल्कुल एकदम स्टेडी, अविचलता, नो विचार, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कुछ नहीं। वह आत्मा की जो साक्षात अनुभव है
वह अनुभव में आता है। और जितने ये आज की दशा में या इवन जिसको ये अनुभव हो जाता है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, लेकिन जितने सेकंड या मिनट भी वो रहेगा वह उसका आत्मा का चारित्र है, जिसे सम्यक चारित्र कहेंगे। जब चारित्र में है तब ज्ञान तो है ही कि मैं आत्मा हूँ। ऑब्वियसली आप वो फीलिंग में हो, एक अनुभव में हो, और वो अनुभव में कंटिन्यूअस मैं आत्मा हूँ ये भाव चल रहा है। बोलने की जरूरत नहीं है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। शुरुआत में बोलना पड़ता है, बाद में बोलने की जरूरत नहीं। बात है तो वहां पर अनुभव है कि मैं आत्मा हूँ, वो अनुभव है। बलवान श्रद्धा के बाद ज्ञान होता है, और जब ऐसा चारित्र हाजिर होगा तब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की एकता होगी। तो ये जो स्टार्टिंग किससे हुई? बलवान श्रद्धा से। बलवान श्रद्धा तीन चीजों में, देव जो परमात्मा, जिसे मैं तो आज के दिन में यही कहूंगा मेरे लिए परमात्मा परम कृपाणु देव, इस आत्मधर्म के मार्ग के प्रति, और मेरे सदगुरु पूज्य पापा जी के प्रति इतनी बलवान श्रद्धा जो निरंतर होती रहेगी और चलती रहेगी, वह फिर ज्ञान में कन्वर्ट होगी। मतलब श्रद्धा हुई, वह सम्यक दर्शन है। मुझे पक्का अभी विश्वास हो गया है कि मेरा मोक्ष होने वाला है, मुझे मार्ग मिल गया है, मुझे मार्गदाता मिल गए हैं, मुझे कहाँ पहुंचनी है वो मंजिल भी मिल गई है। मतलब मंजिल प्राप्त नहीं हुई, मंजिल पता है मुझे। जैसे आपको यहाँ से कलकत्ता जाना हो, आप कलकत्ता गए नहीं हो, लेकिन आपको क्लैरिटी है मैं ट्रेन में बैठा हूँ और कलकत्ता पहुंचने वाला हूँ। इसी तरह से परमात्मा तत्व क्या है, देव तत्व क्या है, उसकी मुझे पक्की समझ है। मुझे मार्ग की अभी समझ क्लैरिटी आ गई है, और क्लैरिटी के साथ में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि मैं मार्ग में न भटकूं और सही तरह से मार्ग पे चलते रहूं, इसके लिए मेरे पास में सदगुरु है। और उस सदगुरु के ऊपर मुझे पूर्ण श्रद्धा है, मार्ग के ऊपर श्रद्धा है। और तो देव, गुरु और धर्म, या देव धर्म गुरु, जो भी सीक्वेंस में बोलो, तो देव धर्म गुरु के ऊपर में मुझे पूर्ण पूर्ण श्रद्धा है। और सबसे शुरुआत की श्रद्धा, सबसे इंपॉर्टेंट श्रद्धा है, वो सदगुरु में होनी चाहिए, क्योंकि सदगुरु ही आपको देव तत्व और धर्म तत्व की प्राप्ति कराएंगे। इसके लिए सदगुरु सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और वह श्रद्धा जब भी बलवान होगी इन सब के लिए, स्पेशली सदगुरु, तो वो भाव ही भाव में आपको आत्मा हूं वो अंदर से कहीं आवाज आनी शुरू होगी, प्रतीति, जिसको सम्यक ज्ञान कहेंगे। और वो सम्यक ज्ञान के प्रोग्रेस होते होते फिर जैसे कहा, आंख आपकी बंद हो जाएगी, ध्यान करते करते, चिंतन मनन करते करते आपकी आंख बंद हो जाएगी और आप स्वयं आत्मा में चले जाओगे, और अंदर से ही आत्मा का साक्षात्कार अनुभव होगा। वह है सम्यक चारित्र। और जैसा बताया, उस समय निरंतर शांति, असंगता, प्रेम, एक आत्मा का अद्भुत आनंद का अनुभव होगा। वह है सम्यक चारित्र। तो ये जब तीनों की एकता होती है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र की एकता हुई। यह एकता अभी कुछ सेकंड की है। अभी जैसा जो भी अनुभव हुआ वो एकता कुछ सेकंड की है। उस समय श्रद्धा भी हमारी 100% है, आत्मा का ज्ञान भी 100% है, और आत्मा का अनुभव भी 100%। उतने सेकंड के लिए, डोंट मिस्टेक इट, दिस इज ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स। वो सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, सेकंड्स हो या मिनट हो, डिपेंडिंग ऑन जिसकी अवस्था, वह वहां पर आत्मा की एकता है, आत्मा का अनुभव है। ये कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए ही होती है। अगर ये जो अनुभव है ये अखंडता तक रहे तो रत्नत्रय की एकता हुई, और फिर मैं ही ईश्वर हूँ। अगर ये कंटिन्यूअस, ये जो दशा का जो आप अनुभव करो वो कंटिन्यूअस चलती रहे, अगर कंटिन्यूअस पॉइंट पर अगर आप पहुंच जाते हो तो आप परमात्मा हो जाते हो या ईश्वर हो जाते हो। तब कहेंगे कि परम तत्व संदेह से, यानी कि परम तत्व बिना एनी डाउट मैं ही हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, वह अनुभव उस समय होगा। जो चरम शरीर यानी कि अंतिम शरीर होगा
तब अखंडता से वह चारित्र, जिसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं या शाही चारित्र कहते हैं, वह दशा की हमें प्राप्ति होगी। अभी जो ये कुछ समय के लिए जो अनुभव है, जैसे पापा जी कहते हैं, फिर आगे वापिस होगा, शायद बड़े बड़े गैप्स भी हो सकते हैं, फिर वो धीरे धीरे गैप्स कम होते जाएंगे और एक बार नो गैप्स कंटिन्यूअस अनुभव, वो परमात्मा की दशा है। वहां पर केवल ज्ञान है, वहां पर मोक्ष की प्राप्ति है, वो एंड की दशा है। तो यहाँ पर श्रद्धा से लेकर वो एंड की दशा तक की बात है, और फिर वो एंड में लास्ट में एक चरम शरीर ही होता है, यानी जो लास्ट शरीर होता है, वहां पर कंटिन्यूअस ये चारित्र चलता रहता है, और जिसे यथाकात चारित्र कहते हैं या योग्य चारित्र कहते हैं, शायिक चारित्र कहते हैं, बस फिर वहां से सीधा मोक्ष, वो लास्ट भाव है। तो यहाँ पर ये वचन इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, ऐसा लगता है कि बस ये जर्नी में हम बहते जाएं कि हे परमात्मा, आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। इस वचन पर मैं कहूँगा पप्पा जी को बार बार नमन नमन नमन, कितना अद्भुत तरीके से इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप होता हूँ। किसी को भी इस वचन और आज के विवेचन के ऊपर में प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, लेकिन इसके पहले मुझे वापस एग्जिट करके आना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में फोन आ गए थे। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल कम बैक। ओके, आई एम बैक। तो प्रश्न। और एनीथिंग यू वांट टू ऐड? निमेश भाई, हाँ जी सुनीता। पहले आपने लिखा था जो श्रद्धा है उसके सदगुरु के प्रति होनी चाहिए, फिर कृपालु देव, मतलब वो थोड़े मेरा मिस हो गया था, तो सदगुरु, कृपालु देव, धर्म, आत्मज्ञान। देव, देखो सुनो, देव, धर्म और गुरु। देव मत परमात्मा, ओके, आपके लिए जो परमात्मा, मैंने जैसे बताया मेरे लिए परमात्मा परम कृपालु देव। फिर धर्म, धर्म मतलब जो ये मार्ग है, ये धर्म है, आत्म धर्म जिसे कहेंगे, ठीक है। और तीसरा है सदगुरु, गुरु या सदगुरु। सदगुरु तो देव, धर्म और गुरु के प्रति श्रद्धा। और शुरुआत कहाँ से होगी? गुरु से होगी। अगर आप डायरेक्टली देव के ऊपर में या उधर ट्राई करोगे तो आपको प्राप्ति अब तक नहीं हुई है और अभी भी नहीं होगी। तो शुरुआत सदगुरु के ऊपर श्रद्धा करने से होगी, और वहां से श्रद्धा बढ़ती बढ़ती देव तत्व और धर्म तत्व के ऊपर अपने आप हो जाएगी। अलग हो भी सकता है, कभी देव तत्व के ऊपर भी श्रद्धा हो, भले पता नहीं हो, और देव तत्व के ऊपर श्रद्धा होते होते सदगुरु की प्राप्ति हो भी सकती है। तो इट डिपेंड्स, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों की श्रद्धा जरूरी है। ठीक बट है। शुरुआत सदगुरु की श्रद्धा से है। तो निमेश भाई, जैसे अभी हमारा तो सदगुरु से रूबरू नहीं है, ऐसा हो पाया, तो अब कैसे हो? होगा होगा, भाव करो, बहुत स्ट्रॉन्ग भाव की बहुत कमी है सुनीता जी। हाँ जी। भाव, यू नो, आप, हमें तो मीरा जैसा बनना है, मीरा जैसे, राधा जैसे बनना है, तो जाके भगवान मिलेंगे। कृष्ण ऐसे ही नहीं मिलते हैं। निमेश भाई, अभी बॉम्बे आ रही हूँ तो आप जरा करवाइए। हाँ तो देखो, अभी आपने क्या बोला, मैं बॉम्बे आ रही हूँ तो मुझे रूबरू कराइए। मैं उल्टा कहूंगा, हाँ मुझे जी। रूबरू होना है इसलिए मैं बॉम्बे आऊंगी। हाँ जी। देखो ये ये सोच की समझ है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ अरे जी। भगवान मुझे मिल रहे हो और मुझे इतना कल्याण मिल रहा हो, तो मैं बाकी सब छोड़ छाड़ के दौड़ो। वो श्रद्धा वैसी चाहिए। श्रद्धा मतलब जो मीरा की, राधा की और गोपियों की जो श्रद्धा है ना, कृपाणु देव ने हर एक जगह पे एग्जाम्पल दिया है। श्रद्धा वो होती है, एक रूपता, एक तल्लीनता,
तो वो दूर बैठे भी हो सकती है। राधा को कृष्ण नहीं मिले, सॉरी मीरा को कृष्ण नहीं मिले थे, लेकिन उनकी भक्ति, आप भक्ति करते जाओ, गुरु जरूर मिल जाएंगे। एक्चुअली तमन्ना उनकी से मिलने की बहुत है, इसीलिए शायद मतलब मन हो रहा था कि भाई कैसे भी करके प्रोग्राम बन जाए। तो मेन तो वही था मकसद हमारा, मेरा आने का, कि भाई अगर मेरी एक हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। ये भाव मन में बहुत महीनों से है और इसीलिए शायद भगवान ने मौका मुझे भी दिया है। तो मेरी इच्छा बहुत है कि भाई बस आप ये भाव करो। अभी अभी तो क्या है, पापा जी पर्सनली किसी को ये कोविड की वजह से नहीं मिलते हैं, और आश्रम में भी हमारे सबको एंट्री अलाउड नहीं है क्योंकि ये कोविड की वजह से। लेकिन आप भाव करो, देखो भाव के सामने तो सब कुछ पॉसिबल है। तो आप भाव करो। आप जब भी आने वाले हो मुझे अलग से बता देना कभी आ रहे हो, और ठीक, फिर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। जय सतगुरु। जय सत। ये कैसे करूं? अच्छा, ओके, और कोई प्रश्न या point? हाँ बोलिए। ओके, नो नो क्वेश्चंस, एवरीथिंग वेरी क्लियर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक तत्व है जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जैसे मैंने बताया, मैंने यही पापा जी का 2-3 बार खुद पढ़ा, और अभी भी लगता है कि और पढूं और उसके ऊपर मैं और चिंतन मनन और भाव से जुड़ जाऊं। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो बार बार इसको सुनिए और इसके नोट्स बना के इसमें भाव से जुड़ जाइए। ओके, सो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग जय स्वरूप करते हैं। मुझे यही लगता है कि प्रश्न क्यों नहीं हो रहे हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि अरे प्रश्न तो होने चाहिए ना। मेरे को तो बहुत प्रश्न होते हैं। चलिए, आज गीता जी, गीता गांधी, आप आज जय स्वरूप करोगे? हेलो। हम्म। निमेश भाई मैं कर दूं? आपको और आपका करिए एकदम। जय स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जिने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो।
ओम शांति शांति शांति। अच्छा, नेक्स्ट जो होमवर्क है वो अपना ये जो आज का वचन है, हे परमात्मा आपके कहे हुए तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं है, उसके रिलेटेड आप चिंतन मनन करके वेडनेसडे को आपके जो भी विचार है वो शेयर करिएगा। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय हो। जय हो। विजय हो, विजय हो, विजय और हो, सबका विजय। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। थैंक यू निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव निमेश भाई। वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय थैंक यू। सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। जय सतगुरु। जय सद्गुरु। निमेश भाई, आपने हमें इतने अच्छे मार्ग पे डाल दिया है। सच बता रही हूँ कि हमें तो आप ही हमारे मतलब मार्ग ज्ञाता कुछ भी कहिए, मुझे तो आपने मतलब ऊपर उठाया है सबसे ज्यादा। बहुत सुंदर। मैं आपको उठा के पापा जी के पास लेके जा रहा हूँ, फिर वो और ऊपर उठा देंगे। जय। या बस श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। निमेश भाई, मेरे पोता पोती ना ये पता है क्या पूछते हैं, आप इतनी लिखते क्यों हो? ये जैसे कॉपीज भरती रहती है ना मेरी, तो 4-5 कॉपीज भर चुकी है, तो कहते हैं आप इतना क्यों लिखते हो? मैंने कहा बेटा हम भूल जाते हैं तो हम रिवीजन करते हैं, फिर इसलिए हमें और बाद में दिल करता है कभी पढ़ने का, तो बहुत हेल्प मिलती है। या तो सो ट्रू। हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो गई निमेश भाई। अच्छा है ना सविता जी? हाँ जी। किधर है अपना हेलो। हीरो? हीरो अपना सो गया। सो गया? हीरो को सुला दिया? हाँ सो गया वो। चलो अपने हाथ से फोन आ गया जे। मैं तो जय सतगुरुदेव वंदन बोलो, जल्दी आओ। ये देखो वो सुनते उठ नाम लेते ही उठते जा। अरे वाह, वेरी गुड। जय सतगुरुदेव वंदन। वंदन। आओ बेटा, सो के उठा अभी। ओके ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। चलो बाय। जय सद्गुरुदेव। ओके ओके, तो चलिए। सत्संग सुनते सुनते सो गया। ओके। चलो बहुत अच्छा है ना, मन शांत हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अरे निमेश भाई फोन पे नहीं देने देता ना, अपने हाथ में ही रखता है। वो बीच में बंद हो गया। अच्छा, थैंक यू निमेश भाई। ओके, थैंक जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश भाई। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव। जय सतगुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। सब लोग होमवर्क करके आना। ओके। That's what we don't do.